दीदी एक पॉइंट आप चुनाव का भी जिक्र किए, तो तोरपा में क्या कुछ बदलाव इस बार उम्मीद लग रहा है? कहीं ना कहीं ये समाज को भी एकत्रित होने का जरूरत है। एक साथ जब रहेंगे तो विधायक हो चाहे सांसद हो, इन लोगों की जिस तरह से पॉपुलेशन है, तो ये लोग आ करके कोई भी प्रतिनिधि इनसे सलाह मशवरा करेंगे कि आपका क्या मांग है। तो रौतिया समाज के मिल करके जो है ये समाज आज पूर्व संध्या कर्म का पूर्व संध्या मना रहे थे। चेरो रौतिया समाज के द्वारा आप लोग देखे होंगे कि एक खबर चला था मैंने, जिसमें 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आज शाम को जो है इन्हीं के द्वारा आज कर्म नृत्य किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में JLKM के केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष दयामंती मुंडा जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ में उन्होंने नृत्य भी की सकते हैं। यहाँ पर वो लोग मौजूद है और हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। दीदी सबसे पहले तो जोहार। जोहार आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा जोहार और प्रणाम रहेगा। दीदी आप यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जो है लोगों के साथ में नाच गान किया, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, ये तो झारखंड का हम लोग का कला संस्कृति है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपना सांस्कृतिक जो लोकगीत के साथ नृत्य करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी एकता को दिखाता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का हाथ में 5 अंगुली दोनों कोई का एक दूसरे का जॉइंट रखते हैं। तो ये हम लोग का एक शक्ति का भी दिखाता है कि हम लोग संगठनिक रूप में हम लोग चाहे सुख दुख में हो, चाहे तो फिर खुशी का माहौल में हो, हम लोग सबको एक साथ में रहते हैं और मदर किताब में सबको एक साथ मिल के नाचते हैं, गाते हैं। यही हम लोग का पहचान है। दीदी आप टमार छोड़कर जो है खूटी के एक तोरपा में आए हैं, तो फिर क्या कुछ इसको माहौल को आपको लग रहा है? सर, माहौल और यहाँ की जो प्राकृतिक जो वादियाँ हैं, इसको देख करके बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है, क्योंकि हम भी तमाम ऐसे ही सुदूरवर्ती इलाका है और यह भी ग्रामीण क्षेत्र है। और सरहुल बोलते हैं, कर्मा पर्व भी हम लोग का प्राकृतिक पर्व में से ही है, क्योंकि ये भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता का त्यौहार है। साथ ही साथ हम लोग जिस तरह से कर्मा पूजा में करम की डाली का करते हैं, करम की डाली के साथ साथ में अनेक प्रकार के पत्तों का पुष्प के रूप में होता है, अनाजों का हम लोग जावा के रूप में करते हैं। तो ये कर्मा पूजा जो है संदेश देता है कि आप अनाज का भी अपमान ना कीजिए। अनाज का भी हम लोग अनाज भी जो है कि एक से एक अन्न रहता है और उससे ज़्यादा होकर अनाज बनता है। और जिस तरह महिला बालिका लोग पूजा कर्मा पूजा में जिस तरह खीरा को लेकर के बेटा का पालन पोषण की तरह से उसका नियम है, उसको लेकर के जिस तरह अनाज एक अन्न से अनाज बनता है, उसी प्रकार इसमें बालिका लोग का भी है कि एक कन्या पति का घर जा कर के उस वंश को बढ़ाती है, आगे सृजन करती है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है और कर्मा पूजा पूरे प्राकृतिक की पूजा को दर्शाता है। खेत खलिहान से लेकर के, जैसे हम लोग नदी या तालाब में बालू उठाते हैं, बालू से जावा को लगाते हैं, धान का बीज को लाते हैं, करम डाली करते हैं, अनेक तरह का घास पौधा, मतलब जैसे होता है ना, जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ ये पर्व है। नदी नाला जल हो गया, जमीन रहेगा तब तक बालू हम लोग का जमीन से है, और जंगल झाड़ से जिस तरह से हम लोग पत्ता है, कर्मा डाली है, मतलब जल जंगल जमीन से संबंधित ये त्यौहार है हम लोग का। दीदी जैसे आप लोगों को संदेश दे रहे थे वहाँ पे, तो आपने कहा कि जिस तरह से जो है चेरो रौतिया समाज जो है इधर उधर चले गए हैं, तो उसके बारे में आप भी लोगों को संदेश दिए। देखिए, हम लोग का यहाँ चेरो रौतिया समाज के मिल करके जो है ये समाज आज पूर्व संध्या कर्म का पूर्व संध्या मना रहे थे। तो ये समाज भी आदिवासी में आते हैं, लेकिन कहीं चेरो और रौतिया में कभी कभी देखा जाता है कि ये लोग दोनों का जो रीति रिवाज है, जो नेग है, शादी ब्याह का जो उन लोग का कल्चरल है, जिस तरह से नेग नियम करते हैं, दोनों का मिला जुला है। लेकिन एक को आरक्षित लाभ, जैसे अनुसूचित जनजाति होने का लाभ, चाहे ST का लाभ, इस तरह मिलता है, और उसी में कहीं चेरो का भी और कहीं रौतिया का भी सामान्य कैटेगरी के रूप में उन लोगों को नहीं मिलता है। तो जब आप दोनों का धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, नेक जाग जो भी आपका छठी में हो, चाहे शादी ब्याह में हो, चाहे आपका मरण कमन जो भी है, आप दोनों का अगर समान है, एक ही तरह से करते हैं, एक दूसरे से समझी जोड़ते हैं, तो आप लोग कैसे भिन्न हुए? जब आप लोग का हर नेक नियम, आप लोग का रीति रिवाज अगर एक जैसा है, तो आप लोग तो भाई एक ही समाज के हैं ना, अलग अलग तो कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि ससुराल पक्ष में ST लाभ ले रहा है, फिर मायका पक्ष में जनरल रखा जा रहा है।
ये कहीं ना कहीं हमको लगता है इनको संगठित नहीं रहने के कारण कुछ अलग अलग इनके पता नहीं जो भी हुआ है, इसके चलते ये हो रहा है। इन लोगों का पुराना मांग है कि हम लोगों को जिस भी कैटेगरी में रखा जाए, चाहे तो एसटी रखा जाए तो सबको एसटी रखा जाए, और या तो जनरल तो सामान्य जनरल। जिस तरह से लोहार और लोहरा का भी आपका मुद्दा देखने को मिलता है, वो लोग भी हमेशा सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन इकट्ठा होते हैं, करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज को भी एकत्रित होने का ज़रूरत है। एक साथ जब रहेंगे तो विधायक हो चाहे सांसद हो, इन लोगों की जिस तरह से पॉपुलेशन है, तो ये लोग आ करके कोई भी प्रतिनिधि इनसे सलाह मशवरा करेंगे कि आपका क्या मांग है, तब ये बताएं कि हमारी ये समस्या है। तो उन लोग अगर ये लोग एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे कि हमारी जनसंख्या इतना है, हम लोग इतना हैं कि हम लोग किसी को विधायक भी बना सकते हैं, तो किसी का बनते बनते हम लोग अगर बदल गए तो उसका पाला को भी हम लोग कमज़ोर कर सकते हैं, मतलब बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए कोई भी समाज हो, सबको एक साथ में रहने का आवश्यकता है। जब एकजुट रहेंगे तो कोई भी प्रत्याशी बनने वाला हो, चाहे किसी भी, उन समाज को पूछेगा ही। लेकिन अगर हड़िया दारू मद मदिरा पान चाहे चुनाव का लोभ लुभावन से अगर समाज एक जगह ना रहे, तो जो समाज का मुद्दा रहता है उसको कोई उठाते नहीं है। इसलिए मेरा संदेश यही रहेगा, जिस तरह आज हम लोग हाथ पकड़ के नाचे गाए एक साथ में मादर का थाप में, हम लोगों को चुनाव के समय में भी एकत्रित रहने का जरूरत है। एक साथ में हाथ मिला करके हम लोग को रहने का जरूरत है। सभी समाज को एकत्रित रहे, ताकि कोई भी प्रत्याशी हो तो आपके समाज को वो लोग पूछे कि आपकी क्या समस्या है, किसको जाकर के हम असेंबली में रखें, यहाँ का नियम बनाएं, और अगर कोई सांसद है तो जाके हम उसको पार्लियामेंट में उस विषय में सवाल करें, उसको लेकर के हम लोग कैसे नीति नियम बनाए, कानून बनाए, इसको लेकर के बहस कर सके। इसलिए इन सबको बोले कि आप सभी को एकत्रित रहने का आवश्यकता है। दीदी, एक पॉइंट आप चुनाव का भी जिक्र किए, तो तोरपा में क्या कुछ बदलाव इस बार उम्मीद लग रहा है? देखिए, हम जिस पार्टी से आते हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड अभी बदलाव मांग रही है, क्योंकि झारखंड को छला गया है। 24 साल से हम लोग को छला गया है, हम लोग को अपना पहचान नहीं मिल पाया है, हम लोग का हक अधिकार बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। इसलिए एक नया सृजन के रूप में, नया उम्मीद के रूप में हमारा टाइगर जयराम महतो उठे हैं, और हमारा पार्टी जो है इन लोगों का विश्वास बन के झारखंड में आ रहा है। तो यही चाहेंगे कि झारखंड में स्वतः हम लोग जितना भी सीट से लड़ रहे हैं, अभी तो हमारे पास 70 विधानसभा का फॉर्म है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि इस बार झारखंड में बदलाव आए। इसको लेकर के जो भी प्रत्याशी यहाँ से, अगर फॉर्म हम लोग के यहाँ से भी भरा गया है, आते हैं तो उनको समर्थन करें, क्योंकि बाकी नेता ने जिस तरह से ठगने का काम किया है, अगर इसी प्रकार अगर वही लोग को देते रहे तो 24 क्या 44 साल भी आ जाए, चाहे 48, चाहे कितना भी साल चला जाएगा, बदलाव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ का राजनीतिक तो एक ही परिवार से देखते आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर करते रहेंगे तो शायद हमारी जो जन समस्या है उसको कोई मुद्दा को विधानसभा में, चाहे लोकसभा के अंदर असेंबली में हो, चाहे पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे। इसलिए युवाओं की जो आवाज़ है, युवाओं की जो इच्छा है कि इस बार अधिकार की लड़ाई हो, अधिकार का बात हम लोग असेंबली में गूंजे, तो इसका अधिकार को लेकर के जो प्रत्याशी आएंगे हम लोग का जेल कैंप का, उनको समर्थन करने का आवश्यकता है। हमार से जो है तोरपा में आके आज का जो संस्कृति नृत्य के साथ में नाच गान हुई, और इनसे हम बात करके जानने का प्रयास किए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अगले खबर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।